भगवते वासुदेवाय नमः। इस पावन ब्रिज भूमि को नमन करता हूँ, इस पावन मंच को नमन करता हूँ, सभी सिद्ध संतों के चरणों में नमन करता हूँ और हमारे बड़े श्रद्धेय राकेश भारद्वाज ब्रिजवासी जी, जिनका हमेशा प्रेम मिलता रहता है, इनको विशेष नमन करता हूँ। आज आपके चरणों में बैठने का सौभाग्य मुझे मिला, इनकी बदौलत मिला। ये एक जरिया बने प्रभु के चरणों में आने का। इनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि सुख बहुत है, सुख बहुत है तो परेशानियां भी बहुत हैं, बहुत से लाभ हैं तो हानियां भी बहुत हैं। और क्या हुआ, जो ऊपर वाले ने कुछ गम दे दिए, उसकी हम पर मेहरबानियां भी बहुत हैं, उसकी हम पर मेहरबानियां भी बहुत हैं। बोलिए हारे के सहारे की, बोलिए गिरिराज भगवान की, राधे रानी की, भगवान श्री कृष्ण की जयकारा, वीर बजरंगी, जय जय श्री राम, जय श्री राम। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा हमेशा रही है कि किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले अपने इष्ट देव को हम याद करते हैं। मैं भी हमेशा अपने इष्ट देव को सबसे पहले याद करता हूं। आप सबको एक छोटी सी कहानी से जोड़ना चाहता हूं। व्यास जी, जब हम छोटे छोटे थे, मंदिर जाते थे, भीड़ बहुत होती थी, भीड़ की वजह से भगवान के दर्शन नहीं हो पाते थे। तब पिताजी कंधे पर उठाकर भगवान के दर्शन कराते थे, लेकिन हम नादान थे, नहीं जानते थे कि जिसने कंधे पर उठाया है असल में वही भगवान है। तो अपने अपने माता पिता की जोर से बोलिए, अपने अपने माता पिता की। बोलना बड़ा आसान है, जय कब होती है मैं आपको बताता हूं। यदि आपके किसी भी कार्य की वजह से आपके माता पिता को कहीं शर्मिंदा होना पड़े तो माता पिता की जय नहीं होती। उसी प्रकार हम बड़े चाव से, बड़े जोर से एक नारा लगाते हैं कि गौ माता की जय हो। अब गौ माता की जय कब होती है? यदि हमारी वजह से गौ माता प्लास्टिक पन्नियां खाने को मजबूर है तो गौ माता की जय नहीं होती। आज इस पावन मंच से, आज इस पावन धरा से एक संकल्प लेके जाएं कि जब भी, जहां भी अवसर मिले, गौ माता की सेवा करें। मैं आपके आज के समय से बिल्कुल सहमत हूं कि हम एकल परिवार हो गए, छोटे छोटे मकान हो गए, उसमें गौ माता हर व्यक्ति नहीं पाल सकता, लेकिन हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी जगह हैं, गौशालाएं बनाई हैं, हम वहां जाकर गौ माता की सेवा कर सकते हैं। तो आप में से कितने लोग यहाँ पर जो उपस्थित हैं ये संकल्प लेके जाएंगे कि जब भी अवसर मिलेगा गौ माता की सेवा करेंगे? एक बार हाथ ऊपर करके मुझे सूचित कर दें कि गौ माता की सेवा करने के पक्षधर कौन कौन है। तब कहना चाहता हूं कि माँ की महिमा बहुत सुनी, माँ की महिमा बहुत सुनी, पर पिता नजरअंदाज दिखे। धरती जैसी ममता माँ की, पर पिता के ना जज्बात दिखे। और सर रखकर गोदी में माँ के है सोना बड़ा आसान दोस्तों। गर माँ मूरत है देवी की तो पिता भी है भगवान दोस्तों, पिता भी है भगवान दोस्तों।
जब भी कोई दुख होता है, तकलीफ होती है, हम सबसे पहले माँ को याद करते हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि माँ से बड़ा कोई दानी नहीं हो सकता, माँ से बड़ा कोई सहनशील नहीं हो सकता, लेकिन पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं हो सकता। अगर धरती पर हम साक्षात ईश्वर के दर्शन करना चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री राम को ना मैंने देखा ना आपने देखा, किंतु यदि हम चाहें तो अपने माता पिता के रूप में भगवान श्री राम, माता सीता के दर्शन कर सकते हैं और 24 घंटे कर सकते हैं। लेकिन मन में इच्छा होनी चाहिए, हम किस रूप में अपने माता पिता को देखना चाहते हैं। तब कहना चाहता हूं, थकता जब जब जीवन में हिम्मत का हाथ बढ़ाया, गिरता जब जब राहों में उठकर फिर चलना सिखाया, मेरी खुशियों की खातिर गम का वो बोझ उठाता, खुद को हरा कर भी वो मुझको हर बार जिताता, हर जिद पूरी करने की हामी भर लेता है वो, रूठूं मैं जब भी मुझको राजी कर लेता है वो, मेरी जीवन मूवी का वो ही तो नायक है, मेरे मन मंदिर में वो पूजन के लायक है, मेरी हर सांस उसी से वो ही तो जान है जी, मेरी खातिर तो मेरे पापा भगवान है जी। कौन कौन मानता है कि आपके माता पिता आपके लिए भगवान है? उसकी बदौलत ही तो, उसकी बदौलत ही तो मेरी हर बरकत है, उसका है साया सिर पर मेरी ये किस्मत है, मैं तो तारा छोटा सा मेरा आकाश है पापा, जग की हर विपदा आगे मेरा विश्वास है पापा, मैं कितनी भी छू लूं जी ऊंचाई जीवन में, सब छोटी लगती है उन कंधों की झूलन में, पापा प्रतिरूप ईश्वर का जिसका कोई तोल नहीं है, पापा का कर्ज भुला दे ऐसा अनमोल नहीं है, पापा हीरो है मेरे, मेरा अभिमान है जी, मेरी खातिर तो मेरे पापा भगवान है जी, मेरी खातिर तो मेरे पापा भगवान है जी। विनती बस एक करूं मैं, यहाँ पर साधु संत महात्मा भी बैठे हैं, आपके चरणों में वंदन करता हूँ और आपके माध्यम से ईश्वर से एक विनती करना चाहता हूँ कि विनती बस एक करूं मैं, पापा खुश रहे हमेशा, विनती बस एक करूं मैं, पापा खुश रहे हमेशा, वृद्धाश्रम बंद हो जाए, भगवान कुछ कर दो ऐसा, भगवान कुछ कर दो ऐसा, भगवान कुछ कर दो ऐसा। जय श्री राम। अब हम और आप जब से जन्म लिया है ये मानते आए हैं कि भगवान राम बहुत महान हुए, भगवान श्री कृष्ण बहुत महान हुए, या इतिहास में हमने जिस जिसको भी याद किया, अच्छे रूप में याद किया, कभी आपने सोचने का प्रयास किया कि वो महान क्यों बने? कभी फुर्सत मिले तो सोचना कि जिसने अपने जीवन में त्याग किया उसने महानता को प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा के ऊपर जन्म लिया और पूरा जीवन उन्होंने त्याग किया तो महानता को प्राप्त किया। आज तक जिसने कमाया है, खाया है, जोड़ा है, उसे कोई याद नहीं करता। महाराणा प्रताप हमारे इतिहास में हुए जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए प्राण दान किए। बहुत सारे हमारे इतिहास में योद्धा हुए, लेकिन महानता उसी ने प्राप्त की जिसने त्याग किया।
आप इस पावन मंच से, इस पावन धरा से एक संकल्प जरूर लेकर जाना कि जब भी जहां भी आपको लगे कि आपकी सहायता की किसी को आवश्यकता है तो उसकी सहायता जरूर करें। ये ना हो कि वो मेरा मित्र है, मेरा रिश्तेदार है या कौन है। यदि आपने जहां ये सोचना शुरू कर दिया, मेरा विश्वास है आप किसी की सहायता नहीं कर पाओगे। जो सहायता करना चाहता है, सेवा करना चाहता है, वो किसी की जाति धर्म नहीं देखता। हमारे लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद भी उतने ही पूजनीय हैं जितने महात्मा गांधी, जितने सुभाष चंद्र बोस, जिसने सेवा की है, जिसने त्याग किया है। हम इतिहास में उसको याद करते हैं। एक छोटा सा संदेश, क्षमा चाहता हूं व्यास जी, थोड़ा सा समय और लूंगा। इतना सुंदर हम कथा का वृतांत सुन रहे हैं भगवान खाटू श्याम का। उसी के बीच में एक छोटा सा संदेश आपको देना चाहता हूं और पूरे समाज को आपके माध्यम से जोड़ना चाहता हूं कि मिट जाएगा अंधियारा जग से, तुम खुशियों के दीप जलाते रहना और हो जाएगी ये दुनिया तुम्हारी एक दिन। बस प्यार के नगमे गुनगुनाते रहना, बस प्यार के नगमे गुनगुनाते रहना। और दुनिया में सभी दोस्त नहीं होते, तेरा बुरा चाहने वाले भी मिलेंगे, एक दिन दुश्मन भी दोस्त बनेंगे। तुम उनसे भी हाथ मिलाते रहना, तुम उनसे भी हाथ मिलाते रहना। और रास्ते कभी चला नहीं करते व्यास जी, रास्ते कभी चला नहीं करते प्यारे, ये सफर तुझे ही तय करना और कदमों में होगी मंजिल एक दिन। बस आगे कदम बढ़ाते रहना, बस आगे कदम बढ़ाते रहना। और जिंदगी के सफर में हम चल पड़े हैं, ऐसे ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच में हैं। उनसे प्रेरणा पाकर, उनके व्यक्तित्व को देखकर हमेशा कहता हूं कि जिंदगी के सफर में हम चल पड़े हैं, मंजिल न जाने कब और कहां मिलेगी। हम रहे ना रहे इस सफर में अनमोल, तुम यूं ही कारवां बनाते रहना, तुम यूं ही कारवां बनाते रहना। बोलिए हारे के सहारे की जय, बोलिए खाटू श्याम प्यारे की जय, राधे रानी की जय, बोलिए अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने माता पिता की जय। बहुत बहुत आभार, आपने इतने ध्यान से सुना। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप ध्यान से सुने, मैं हमेशा चाहता हूं कि आप कुछ अच्छी बातों को अपने मन में धारण करें और उनका आगे प्रसार करें, प्रचार करें, लोगों को अपनी सेवाओं से अवगत कराएं। जीवन में जब भी जहां भी अवसर मिले सेवाएं लगाते रहिए और व्यास जी के चरणों में आते रहिए। अगले साल फिर आने का वादा करता हूं, पूरे परिवार के साथ आऊंगा। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।